अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सृष्टि का तू ही रचयिता है एक मौला, इस सृष्टि का तू ही रचयिता है एक, तेरे दम से ही जग सारा उजियारे है। इस सृष्टि का तू ही रचयिता है एक, तेरे दम से ही जग सारा उजियारे है प्राणी ज़मीं पर बहुत ऐ खुदा, एक तू ही सभी का पालनहार है। और तेरे नाम है अनेक, तेरी खूबी अथाह, सारी प्रशंसा है बस तुम्हारी खुदा। तूने जीने का हमको सलीका दिया, तुझसे ही अपनी दुनिया ये गुलजारे है। और जग में कोई नहीं था तो बस तू ही था, और बाकी रहेगा तू ही एक सदा। जग में कोई नहीं था तो बस तू ही था, और बाकी रहेगा तू ही एक सदा। एक इशारे से मिट जाएगा ये जहां, बस इशारे से बाकी ये संसार है। एक इशारे से मिट जाएगा ये जहां, बस इशारे से बाकी ये संसार है। काबिल कद्र उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन इज़ाम, ख़वातीन उम्मत की गयूर माओ बहनों और बेटियों, ये आज का जो उन्वान है, आज का ये जो जलसा है, जिस जलसे का उन्वान भी बड़ा नायाब है, जिस जलसे का उन्वान भी बड़ा दिलचस्प है। और अखलाक़ नबी उन्वान ये है कि अखलाक़ नबी और हमारा मुआशरा, अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा मुआशरा, ये वो उन्वान है कि जिस उन्वान पर अगर गुफ्तगू की जाए तो रात की रात और पूरे महीने गुजार करके भी इस उन्वान का अहाता नहीं किया जा सकता। ये इतना वसी है, ये इतना वसी है, ये इतना वसी उन्वान है कि जिस उन्वान के तहत अगर ये कहा जाए कि उस उन्वान की गवाही, ये इतना वसी उन्वान है कि जिसके उसात में कुरान करीम की 30 पारे उतर चुके, कुरान करीम की 114 सूरतें उतर गईं, कुरान करीम की 6666 आयतें गुजर गईं। ये वो आयत हैं, ये वो चीज़ें हैं कि ये वो अखलाक़ नबी का उन्वान है कि जिसके बारे में एक सहाबी पहुँचते हैं, हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से पूछते हैं, ए अम्मी आयशा एक बात बताइए, आका का अखलाक कैसा है, नबी का अखलाक कैसा है, नबी का चरित्र कैसा है, नबी की सीरत के अकॉर्डिंग बताइए हमें, नबी का
कैरेक्टर कैसा जरा बताइए। हजरत अम्मी आयशा ने बस एक बात कही, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि वो बड़ी अखलाक के आला, बड़ी अजीम अखलाक वाले, तूने कुरान नहीं पढ़ा? मुकम्मल कुरान मेरे नबी की सीरत की गवाही देता है, मुकम्मल कुरान मेरे नबी के अखलाक की वजाहत करता है। यह मुकम्मल कुरान है जो हमारे नबी का अखलाक है, यह मुकम्मल कुरान है कि जो हमारे नबी की सीरत बयानी करता है। तभी तो 1978 के मरने वाला माइकल हट नाम का एक इंग्लिश दां और ईसाई मजहब से फॉलो करने वाला, ईसाई मजहब का मानने वाला माइकल हट ने अपनी जिंदगी में बहुत से मज़ाहिब को पढ़ा, बहुत से अशखास को पढ़ा, बहुत से लोगों को पढ़ा, दुनिया के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स को पढ़ा, और उन तमाम स्कॉलर्स का स्टडी करने के बाद उसने एक किताब लिखी, द हंड्रेड ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द 100 नाम की बड़ी मशहूर किताब है वो, कि वो 100 लोगों की एक फहरिस्त तैयार की उसने, माइकल हट ने 100 लोगों की फहरिस्त तैयार की। वो 100 लोग उन लोगों की कि दुनिया की तारीख में जो सबसे नुमाया हैं, दुनिया की तारीख में जिनका सीरत बड़ी आला, जिनके किरदार बड़ी आला, जिनका अखलाक बड़ी आला, जिनकी बात बड़ी आली, जिनका मिशन बड़ी आला, जिनका नहज बड़ा आला, जिनके किरदार बड़े ऊंचे, और इन चीजों पर द 100 नाम की उसने एक किताब लिखी। लिखने वाला ईसाई है, नाम उसका माइकल हट है। आप गूगल करोगे द 100 तो आ जाएगा, PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी, अमेज़न पर किताब मिल जाएंगी। द माइकल हट ने जब किताब लिखी, वो खुद मजहब इस्लामी है, वो खुद ईसा को मानने वाला है, वो खुद इंजील को मानने वाला है, वो खुद हजरत ईसा का कलिमा पढ़ने वाला है, वो ईसाई है, वो नसारा है। लेकिन जब 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, सबसे पहला जो नाम आया है वो यतीम अब्दुल्लाह का नाम है, आमीना के लाल का नाम है, हलीमा के आंखों के तारे का नाम है, उम्मत के गमगुसार का नाम है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे नंबर 1 पर ला करके रखा। कुछ बात तो थी कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मोहम्मद यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं हैं, बट ओनली यू आर ए पीस, ओनली यू आर इन मर्सी फॉर एवरी वर्ल्ड, फॉर ऑल मैनकाइंड वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए आप रहमत हैं, पूरी दुनिया के लिए, दुनिया की तमाम इंसानों के लिए आप रहमत, दुनिया की तमाम दरिंदों के लिए आप रहमत, दुनिया के तमाम जिन्नों मलक के लिए आप रहमत, कायनात के लिए आपको अल्लाह ने रहमत बनाया। है मोहम्मद, ये आप हैं कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम। मोहम्मद अरबी का अखलाक का तज़किरा करते हुए कुरान ये बताता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिंत लहुम, ये अल्लाह की रहमत का एक खास हिस्सा मिला आपको, ये अल्लाह की जानिब से एक खास मौका मिला आपको, ये खास ऑफर मिला आपको कि रहमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की रहमत की तरफ से आपको ये चीज़ अता की गई, लिंत लहुम, कि आप अपने लोगों के लिए, आप इंसानों के लिए, आप आवाम के लिए, आप जनता के लिए, लिंत लहुम, बड़ी नर्म है, बड़ी नर्म है, लोगों से नरमी से बात करते हैं, लोगों से नरमी से बात करते हैं। माए बहनें जरा गौर कीजिएगा, यही वो चीज़ थी। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत अभी नहीं मिली, बेअसत अभी नहीं हुई, गारे हिरा में जाते हैं, गारे हिरा में मुराकबा करते हैं, गारे हिरा में बैठे हैं, आसमान का एक फरिश्ता आता है, अल्लाह का एक फरिश्ता आता है, बल्कि यूं कहा जाए कि फरिश्तों का सरदार आता है, गारे हिरा में पहुंचता है। गारे हिरा में आने के बाद वो कहता है, या मोहम्मद इक़रा, ऐ मोहम्मद आप पढ़िए, ऐ मोहम्मद आप पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कह देते हैं, माना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता, मुझे पढ़ना नहीं आता। बाहर के बातें आगे गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस फरिश्ते ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की चंद आयतें बताई, चंद आयतें पढ़ाई। वो आयतें कौन हैं? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल
इंसान मा लम यअलम, ये वही की 5 आयतें हैं, इब्तदाई 5 आयतें हैं, कुरान के नुज़ूल की 5 आयतें हैं। ये आयत उतरती है, हजरत जिब्रील मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाते हैं। हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की इन आयतों को सीखते हैं। लेकिन ये पहला मामला था कि जब जिब्रील से सामना हुआ था, ये पहला मामला जिब्रील आया था और जिब्रील की कैफियत को देखकर, जिब्रील के गले लगाने की कैफियत को देखकर, सीने से लगाकर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाने की कैफियत की वजह से सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत हुई कि आप गारे हिरा से उतरते हैं, अपने घर को जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, माई खदीजा हैं, बीवी हैं आपकी, हम सब की माँ हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि गर्मी का ज़माना है, नबी के चेहरे से, नबी के पेशाने से पसीना टपक रहा है। आप दरवाज़ा खोलती हैं, माई खदीजा दरवाज़ा खोलती हैं, अपने सरताज को देखती हैं, अपने शौहर को देखती हैं। आप बेड पर जाते हैं, लेट जाते हैं और कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ए खदीजा मुझे कंबल ओढ़ा दे, ए खदीजा मुझे कंबल ओढ़ा दे। हजरत खदीजा जाती हैं, चादर लेकर के आती हैं, आपको चादर ओढ़ा दी जाती है, कमली उड़ा दी जाती है, आप सो जाते हैं। कुछ देर के बाद तबीयत में जब बहाली आती है, तबीयत जब बहाल होती है, तबीयत जब दुरुस्त होती है, तवानाई आती है, अब उसके बाद हजरत माई खदीजा कहते हैं, मेरी माओ बहनों जरा गौर कीजिएगा, एक माँ है हजरत खदीजा, वो माँ है कि क़यामत के आने वाली तक, क़यामत की सुबह तक आने वाले, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, सबकी वो माँ है और वो दर्स देती हैं। वो दर्स अपनी बेटियों के लिए है, वो दर्स अपनी उम्मत की बेटियों के लिए है, नबी की उम्मती के लिए है। मेरी माओ बहनों, खदीजा के उस पैगाम को सुनो और सुन करके घर जाने से पहले एक ये चीज़ लेते जाओ। हजरत माई खदीजा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, क्या हो गया, क्या हो गया? ये इस्तरारी कैफियत कैसे, ये बेचैनी कैसे, ये परेशानी कैसे, ये मुसीबत किस तरफ से आप पर आ गई कि आपकी हालत इस तरह से हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लक़द खशीतु अला नफ्सिक, या खदीजा मुझे अपने जान का डर है, ऐ खदीजा मुझे हलाकत का डर है, ऐ खदीजा मुझे डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, ऐ खदीजा मुझे डर है कि कहीं मैं खत्म ना हो जाऊं। हजरत खदीजा कहती हैं, कल्ला, ये वो मैसेज है मेरी माँ। हजरत खदीजा कहती हैं, कल्ला, हरगिज नहीं, नेवर, कल्ला, हरगिज नहीं। आका क्या कह रहे हैं? आका कह रहे हैं, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपने जान का खतरा है, मुझे खतरे का अंदेशा है, मुझे हलाकत का डर है, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। और खदीजा कह रहे हैं, नेवर, कभी नहीं, कल्ला वल्लाह, अल्लाह की कसम। पहले क्या कहा? कल्ला, हरगिज नहीं। बाद में क्या कहा? वल्लाह, अल्लाह की कसम, ला युहज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं कर सकता, अल्लाह आपको कभी तबाह नहीं कर सकता, अल्लाह आपको बर्बाद नहीं कर सकता, अल्लाह आपको अजियत में नहीं डाल सकता, अल्लाह आपको मुसीबत में नहीं डाल सकता। ये वो दौर था मेरी माओ, ये वो दौर था मेरी बहनों, ये वो दौर था कि मक्का में 365 खुदा की तालीम इबादत की जा रही है। ये वो दौर था कि बैतुल्लाह को बुतों से मुज़य्यन किया गया है, बुतों की इबादत हो रही है, और उस बुतों की दुनिया में, उस बुतों की शहर से माई खदीजा ने पैगाम दिया, वल्लाहि ला युहज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको हलाक नहीं कर सकता। एक पैगाम ये, अल्लाह आपको हलाक नहीं कर सकता। जबकि 365 थे, हुबल भी था, लात भी था, मनात भी था, उज्जा भी था, 365 खुदा थे। खदीजा कह सकती थी, हुबल आपको बर्बाद नहीं कर सकता, लात बर्बाद नहीं कर सकता, मनात बर्बाद नहीं कर सकता, उज्जा बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन किसी बुत का नाम नहीं लिया, क्योंकि खदीजा का यह अकीदा था कि तबाही और बर्बादी, परेशानी देने वाला, बीमारी देने वाला, मुसीबत देने वाला बस एक है, और वो एक है, कौन है? वो अल्लाह है।
वो अल्लाह है। माशरे में अजब अजब खुराफात, ना फलाने भी दे देंगे। अरे फलाने क्या देंगे यार, वो तो खुद चिल्लाने हो गए, चिल्ला भी नहीं सकते। वल्लाहि ला युहज़ीक अल्लाहु अबदा, खुदा की कसम अल्लाह आपको बर्बाद नहीं कर सकता, अल्लाह आपको बर्बाद नहीं करेगा। मेरी माओ, मेरी बहनों, जरा अब गौर करने की बात है। उलमाए किराम बैठे हुए हैं। अब आपके बीच एक फैसला डालता हूं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत तो नहीं मिली थी, अभी तो इनकी बेअसत नहीं हुई थी। यह तो इब्तिदाई मरहला था, यह तो पहली मर्तबा ये ऐसा हुआ था, पहली मर्तबा ऐसा हुआ। एक इंसिडेंट हुआ कि आप रोज बैठते थे गारे हिरा में, रोज जाते थे, जिब्रील कभी नहीं आता था। जिब्रील आज पहली बार आया है। आने के बाद ये कैफियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को जाते हैं, हज़रत खदीजा उस कैफियत को मालूम करती हैं। आप कहते हैं मुझे अपने जान का डर है, कहती हैं वल्लाह ला युज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको हलाक नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया, ये गौर करने की बात है। मेरी माओ जरा गौर कहना, मेरी बहनों जरा गौर करना, ये कॉन्फिडेंट आया कहां से खदीजा के पास? खदीजा ने किस बेस पर ये बात कही? क्या नहीं लगता कि ये सवाल काबिले गौर व फिक्र है? खदीजा को ये ख्याल कहां से आया? खदीजा ने ये कॉन्फिडेंट कहां से पैदा किया? अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको बर्बाद नहीं कर सकता, आपको अल्लाह हलाक नहीं करेगा। ये कॉन्फिडेंट कहां से आया? ये अज़ाइम और ये पुख्तगी कहां से आई बात में? आगे की इबारत है, क्यों? इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ल व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़